कि आज हम बिहार के भागलपुर ज़िले के सबसे बड़े शिक्षकों में से एक और सिविल सेवाओं की परीक्षा की तैयारी कराने वाले शिक्षकों में से सबसे बड़े शिक्षक श्रेयस झा का साक्षात्कार करने वाले हैं। बिहार के अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड क्षेत्र के रहरिया पंचायत का जो मामला है उसी मामले पर स्वागत है आपका श्रेयस जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस मामले को किस तरीके से ले रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? ये मामला ना समाज में बहुत गलत मैसेज दे रहा है युवाओं को। जी युवाओं में एक होता है ना शर्म, जी ये घटना उसको खत्म करने का काम कर रहा है। जी जी युवाओं में एक चीज होता है, वो होता है भटकाव, और ये मुद्दा, ये मामला उसको बढ़ाने का काम कर रहा है। ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? देखिए, आप भी एक युवा हैं, ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, करियर बनाना या गर्लफ्रेंड बनाना? आपके अकॉर्डिंग करियर बनाना, पहली प्राथमिकता करियर बनाने की होनी चाहिए। करियर बनाने पे होना चाहिए, वो ध्यान गर्लफ्रेंड बनाने पे चला गया है। युवाओं का जो ध्यान बिजनेस करने में होना चाहिए या नौकरी करने में होना चाहिए, वो शादी करने में, प्रेम विवाह करने में चला गया। जी तो ये कहीं ना कहीं समाज की जो चेतना है ना, उसको कहीं ना कहीं ये गिरा रहा है। अच्छा, इस पूरे मामले में जिस तरीके से आरती के पिता और छोटू के पिता की बदनामी हो रही है, तो क्या इस मामले के बाद जो लोग इस प्रेम कहानी को अमर बता रहे हैं, कोई भी पिता अपनी बेटी को या बेटे को इस तरीके से पढ़ाना चाहेगा और मोबाइल देना चाहेगा? देखिए, शहर के माता पिता जो है उन पे शायद कोई असर ना पड़े, लेकिन ग्रामीण माता पिता, हो सकता है कि ग्रामीण माता पिता खासकर अपनी बच्ची को मोबाइल देना, पढ़ाना लिखाना, घर से बाहर निकलने का परमिशन देना, ये सब बंद कर दे। जी जो कि बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा उससे देश पे। हमारा जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज्यादा उससे कम हो जाएगा। जी फिर से महिलाएं जो है वो अपने अधिकारों से वंचित रह जाएगी। गलती एक से होती है, भुगतना अनेक को पड़ता है। जी तो आरती जो बिन ब्याहे विधवा बन के छोटू के घर पे रह रही है, ये कितना उचित है आपके दिमाग हिसाब से? देखिए, ये तो आरती जी जाने और छोटू जी के परिवार वाले जाने, मगर जी हमें नहीं लगता है कि बिना विवाह के कोई विधवा बन सकता है। जी और वकीलों का जो जी का मैंने स्टेटमेंट सुना था, जी जी जब बिना विवाह के गर्भपात हो सकता है तो बिना विवाह के मतलब विधवा क्यों नहीं बना जा सकती है? जी तो उन वकील साहब को मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेती है ना, वो बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करके लेती है, और ये बात जी बेहतर आप जानते हैं। और बहुत लोग इस चीज के कारण पीड़ित हो जाते हैं। उन लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज को किसी भी चीज के साथ में कनेक्ट कर दें। और इससे समाज में इनडायरेक्टली कितना गंदा मैसेज फैल रहा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, ये आप कल्पना नहीं कर सकते हैं सुमन जी। जी अच्छा, इस पूरे मामले में जिस तरह से मीडिया की धुआंधार एंट्री हुई है शुरू से ही, तो ऐसे मामलों को बढ़ा चढ़ा के दिखाना क्या उस जिले को बदनामी से या फिर अव्वल दर्जा का बनाता है, आप बताइए। देखिए, वो जिला तो बदनाम हो जाए नहीं हो, वो गांव पक्का बदनाम हो रहा है। जी कि गांव वाले की जो मानसिकता होती है वो थोड़ी संकीर्ण होती है, कहीं कहीं पे, हर जगह पे नहीं, कहीं कहीं पे संकीर्ण होती है कि किसी गांव में अगर ऐसी घटना घटती है तो लोग उस गांव में विवाह वगैरह नहीं करना चाहते हैं। विवाह तो दूर की बात है, अब हमें नहीं लगता है कि उस गांव में या उसके आसपास के गांव में बहुत सारे माता पिता ऐसे होंगे जो कि शायद अपने बच्चों को अब पढ़ाना लिखाना, बाहर भेजना नहीं चाहेंगे, खासकर लड़कियों को, क्योंकि मीडिया वाले वहां पे एंटर कर रहे हैं केस के अंदर, और उसके बाद क्या कर रहे हैं कि सही खबर किसी के पास नहीं है। थोड़ी बहुत अगर सही खबर किसी के पास है तो वो खबर 247 जैसे चैनल के पास है, लेकिन बाकी लोग पता है क्या कर रहे हैं? कोई आरती को दोषी ठहरा रहा है, कोई छोटू को दोषी ठहरा रहा है, कोई दोनों के परिवारों को दोषी ठहरा रहा है, और सारे लोग अपना टीआरपी बटोर रहे हैं। आपने अगर किसी की मदद की है आर्थिक रूप से, तो आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखिए हमने इसकी मदद की, और जिसकी आपने मदद की, क्या वो उस मदद को डिजर्व करता है? कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब दिलाने की उनको बात कर रहे हैं, जो मुझे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है कि कुछ लोग उनको गवर्नमेंट जॉब दिलाने की बात कर रहे हैं। अगर हमारे साथ कोई घटना होगी तो क्या आप हमारी पत्नी को गवर्नमेंट जॉब दिलाएंगे? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, कौन सा वो मेडल लेके आए थे, कौन सा वो देश के लिए लड़ रहे थे और शहीद हो गए? जी यहाँ पे तो मतलब लग रहा है ना कि मूवी देख रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि रियलिटी का सामना हो। तो बिहार के तकरीबन हर पंचायत में इस तरह के मामले महीने में 1-2 हो ही जाते हैं, प्रेम प्रसंग का, लड़के लड़की भाग जाते हैं। तो क्या ऐसे मामलों को जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं वो सुलझा नहीं सकते थे शुरू में?
देखिए, ऐसे मामले जो है ना वो होते रहते हैं और ऐसे मामले सुलझते नहीं हैं। लेकिन ये जो मामला है ना, इसको बहुत ज्यादा ओवर हाइपिंग मिल गई है और ये पूरे बिहार में कहीं ना कहीं गलत मैसेज दे रहा है। देखिए, एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। जी है ना, गलती से मिस्टेक युवा करते हैं, लेकिन जैसे ही युवा अपने पिताजी को देखते हैं कि मेरा पिता मुझे ये करते हुए देख रहा है, जैसे मान लीजिए कोई सिगरेट पी रहा है, जैसे वो अपने फादर को आते हुए देखेगा, वो क्या करेगा, वो सिगरेट गिरा देगा और उसको जूते के नीचे रौंद देगा। जी क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने पिता का लिहाज कर रहा है। ये घटना में आरती और छोटू को जिस हिसाब से हीरो बनाया जा रहा है, लोग अपने माता पिता का लिहाज करना बंद कर देंगे। आपको शायद इसमें कोई लॉजिक ना नजर आए, लेकिन इनडायरेक्टली यही मैसेज मिल रहा है समाज को। जी जी वो गाना आपने सुना होगा, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। जी जी वही किया जा रहा है। और पूरा बिहार जब ये करने लगेगा ना, तो देश की जो जीडीपी है, देश की जो क्या कहते हैं उसको, लिटरेसी रेट है, वो और ज्यादा कम हो जाएगा। देश जी जी में अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी जिसको कहते हैं, देश में गरीबी जो है, पॉवर्टी जिसको कहते हैं, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि सबका फोकस कहाँ पे चला जाएगा, प्यार करने में चला जाएगा। जी। आज के टाइम में अट्रैक्शन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है और डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। किसी को भी आप लोग हीरो बना दे रहे हैं। हाँ, किसी के मौत का अगर हमको सदमा लगेगा तो हम उसके 2 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप हाँ या नहीं बताइए हमको। मान लीजिए हमको किसी के मौत का सदमा लगेगा, तो हम 2 दिन के बाद बोल्डली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अपने कॉलर पे। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। मानते हैं उनके साथ गलत हुआ है, लेकिन यार ये मीडिया क्या कर रहा है। दोषी आरती का परिवार हो या ना हो, दोषी छोटू का परिवार हो या ना हो, या फिर दोषी आरती हो या ना हो, मीडिया तो मुझे सबसे बड़ा दोषी नजर आ रहा है इस घटना में। जी अच्छा, अगला प्रश्न है कि आरती के पिता और भाई ने जो किया या वहाँ के ग्रामीणों ने जो किया, क्या आप अपनी बेटी को इस स्थिति में देखते किसी दूसरे लड़के के साथ, तो आपका फैसला भी यही होता जो उन्होंने किया? देखिए, यहाँ पे क्योंकि मेरा विवाह अभी होने वाला है, विवाह हुआ नहीं और किसी भी जिम्मेदार पिता की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी जिम्मेदार पिता देखेगा अपनी बेटी को किसी। बता रहा हूँ, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। अगर आपने जूनियर क्लासेस में साइंस पढ़ा होगा, तो आपने एक चीज के बारे में सुना होगा, रिफ्लेक्स एक्शन। अगर आपने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में नहीं सुना है, तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जैसे ही गर्म चीज पे हाथ आपका जाएगा ना, आप हाथ नहीं हटाइएगा, हाथ आपका अपने हट जाए, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसा आपके साथ होता है या नहीं होता है? जी सबके साथ होता है। होता है। गरम चीज पे हाथ जाता है, हाथ खुद हट जाता है, आपको हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी तो वैसे ही क्या होता है ना कि रिफ्लेक्स एक्शन आ जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन में मारना पीटना एक हद तक सही है, लेकिन जान लेनी सही नहीं। जी, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये शायद कानून के खिलाफ, देखिए कानून की जानकारी मुझे नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट ए लॉयर, बट शायद ये कानून के खिलाफ हो सकता है। किसी का जान लेने का, नैतिकता से की दृष्टि से भी अगर हम लोग देखें, तो किसी की जान लेने का किसी का हक नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद जान ली नहीं गई है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि उसने कुछ सोचा मन में अपने और सुसाइड कर लिया। जी जी जितने लोग जा रहे हैं उतनी तरह की कहानियां आ रही हैं। ये पूरी तरह जांच का विषय है। जांच में एक महत्वपूर्ण स्टेप है कॉल डिटेल। कॉल डिटेल निकलेगा ना, तो मिल्क का दूध हो जाएगा और वाटर का पानी हो जाएगा। जी वो क्यों नहीं निकल रहा है? वो निकल रहा होगा, सच पता चल गया होगा, लेकिन प्रशासन शायद मीडिया वालों के साथ में ये जानकारी शेयर नहीं करना चाह रहे हो। जी, आपने प्रशासन, कानून, जांच, इन शब्दों का इस्तेमाल किया, तो मैं कहूँगा कि इस पूरे मामले में कानूनी प्रोसीजर अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है? इतने दिन हो गए, लगभग 1 महीना होने वाला है। देखिए क्या है, अगर कंप्लीट होगा तो भारत थोड़ी कहलाएगा। जी भारत में इतना जल्दी कंप्लीट होता है क्या कानूनी प्रोसीजर? और ये सब जो कृत्य हो रहा है ना, ये लोग जो कर रहे हैं, मतलब कभी भी कहीं भी कुछ भी, ये मतलब बहुत गलत मैसेज दे रहा है पूरी सोसाइटी को। हम ये तो बोल रहे हैं प्यार करना गलत है, लेकिन प्यार करने से पहले यार प्यार को डिफाइन करो ना। तुम यार हवस को, लस्ट को प्यार का नाम दे रहे हो। जी बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि इस घटना को राधा कृष्ण के साथ कंपेयर कर रहे हैं, अपने आप को भगवान के साथ कंपेयर कर रहे हैं, भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने भी प्यार किया था, इन्होंने प्यार किया तो कौन सा गुनाह किया? तो उन लोगों को मैं जवाब दे रहा हूँ कि भगवान ने मर्डर भी किया था, बहुत सारे राक्षसों को मारा था। जी मारा था, नहीं मारा था? जी जी तो भगवान के साथ कंपेयर करने से पहले वो सब कुछ करके दिखाइए,
जो कि भगवान ने किया है और जो कि आपके करने को औकात नहीं है। और ये जो मैटर है, देखिए ओवर हाइपिंग इसकी हो रही है बहुत ज्यादा इसका मीडिया कवरेज हो रहा है। हमने जब इस पे पहला इंटरव्यू दिया तो बहुत सारे मीडिया वालों ने हमें कॉल किया, बोला कि आप इस टॉपिक पे इंटरव्यू दीजिए। श्याम झा जी सबसे अच्छा विश्लेषकों में से एक है पूरे बिहार में। श्याम जी झा जी का जब हमने विश्लेषण देखा, उनके पास हर चीज का प्रूफ होता है, हर चीज का तर्क होता है। जी श्याम झा जी का भी कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो लड़की है यही दोषी है, और इसके परिवार के जगह पे कोई भी रहता तो वो भी यही करता। तो जब वैसे व्यक्ति ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है। अंग्रेजी जी, में जी। एक शब्द होता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि अपने आप को सामने वाले के जगह पे रख के देख के उसके जी। अकॉर्डिंग एक्ट करना। तो होता क्या है कि आप अपने आप को छोटू के जगह पे रख के देखिए एक बार, थोड़ा डिस्कशन लंबा जाएगा हमारा। आप अपने आप को छोटू के जगह पे रख के देखिए। जी अगर आप छोटू के जगह होते, आपको भाभी बुलाती तो आप जाते, नहीं लेकिन अगर आपको लड़की बुलाती तो शायद आप चले जाते। आपके अंदर कुछ कामना होती, कुछ वासना होती, उसको पूरा करने के लिए आप चले जाते। तो किसने बुलाया, ये तो कॉमन सेंस की बात है। आप तो जाते नहीं अगर भाभी, आप तो छोटी की उम्र के होंगे, आप तो जाते नहीं अगर भाभी बुलाती। तो बड़ लड़की बुलाती ना, तो आपके मन में वासनात्मक विचार आता और आपकी जाने की इच्छा होती, पहली बात। दूसरी बात ये, अपने आप को आरती के पिता की जगह पे रख के देखिए। जी जैसे कि आपने मेरे से पूछा कि आप अगर उसके जगह पे होते तो क्या करते। कोई भी अगर मेरे जगह पे हो, कोई भी अगर उनके जगह पे होता, तो वो हाथ तो नहीं जोड़ता, चाहे वो जी। कितना बड़ा ना सत्संगी क्यों ना हो। हाथ वो जोड़ने के जगह पे हाथ उठाता। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्लान्ड मर्डर है। तो यार अगर ये प्लान्ड मर्डर होता ना, बहुत लोग कह रहे हैं ना मीडिया वाले, जी जी साजिश के तहत बुलाया गया था, कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है यार। ये अगर प्लान्ड मर्डर होता तो हर गांव में बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जिससे लोगों को आराम से मारा जा सकता है, काटा जा सकता है। खेती करने वाले बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जिससे लोगों को मारा भी जा सकता है, काटा भी जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। वैसा तो कोई अटैक छोटू पर नहीं किया गया। अब ये हत्या है या आत्महत्या है या मौत है, इस पे क्या है कि कानून और प्रशासन जो है वो अपना काम कर रहा है। हम जी। लोग इस पे कमेंट करने वाले कोई नहीं होते हैं, लेकिन जी, ये जी। मैटर जितना ज्यादा हाईलाइट होगा ना, समाज उतना ज्यादा बदनाम होगा। और मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि ऐसी घटनाएं अगर होती रहे तो बिहार तो यार ऐसे भी देखो बिहार कितना अंडर परफॉर्म कर रहा है, जी और स्थिति बिहार की जो है वो खराब हो जाएगी। जी आप लोगों को नहीं लगता है क्या ऐसा, जी जी कि अगर ऐसी घटनाओं को मीडिया बाइट मिलते रहे, ऐसी घटनाओं को अगर बढ़ावा मिलते रहे, तो आगे चल के ये सही नहीं होगा। जी जब श्याम झा जैसे विश्लेषक कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात में दम होगा ना पॉइंट। जी जी चलिए, इस पूरे मामले पे बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए और पूरा विश्लेषण करने के लिए श्रेयस झा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे जैसे ही कोई अलग टॉपिक आता है, इसी में कुछ नया अपडेट आता है। तो फिलहाल आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद श्रेयस जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर 247 बहुत अच्छा काम कर रहा है, सही खबरों को दिखा रहा है। जी जी धन्यवाद। मतलब का कहीं पे भी एंटर करके कुछ भी नहीं कर रहा है और सच्चाई को पब्लिक के सामने रख रहा है। थैंक यू। ऐसे चैनलों को बढ़ावा मिलना चाहिए। जी हम चाहते हैं कि इस चैनल के लिंक को, जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग इस चैनल के लिंक को पूरी दुनिया तक शेयर करें, देश विदेश तक शेयर करें, ताकि खबर 247 जैसे न्यूज चैनल को प्रोत्साहन मिल सके जी और अपने सच्चाई आपके सामने रख सके। अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।